वाह अम्मा, क्या बात है, नहीं बड़े रेस्टोरेंट में ले आई। लगता है पैसे आने से पहले ही तूने अय्याशी करनी शुरू कर दी है। अरे अय्याशी की क्या बात है इसमें, बस तू ये समझ ले कि मैं जो कुछ भी करती हूँ ना तेरे भले के लिए करती हूँ। वो कहते हैं ना कि 2 नंबरी के कामों में भी 1 नंबर वाली एहतियात बरतनी चाहिए। क्या मतलब अम्मा? मतलब ये कि वो जो तेरा शौहर है ना, जो गलती से मेरा भतीजा भी लगता है, तगड़ा काम करने गया हुआ है, अगर उसने कोई गड़बड़ करती पकड़ा गया तो सोच पुलिस हमें ढूंढने के लिए कहाँ जाएगी? घर पर ही आएगी अम्मा। हाँ, तो बस हमारी आफियत इसी में है कि यहीं दुबक के बैठे रहें। वाह अम्मा, बहुत तेज हो तुम। ऐसे कामों में ना तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। वैसे अम्मा मैं सोच रही थी अब हम यहाँ आ ही गए तो वो तुम्हारी फेवरेट डिश ऑर्डर कर दें जिसमें से धुआं निकलता है? हे अल्लाह, मैं सदके जाऊं, कितनी अच्छी बात की है तूने। अचानक ही भूख चमक उठी है मेरी तो। भैया। हाँ ना आंटी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, हुरम आ जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। क्या हुआ बेटा, हुरम का कुछ पता चला? कहाँ है वो? जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है हुरम बिल्कुल ठीक है और शाज़िल अब उसको लेके आता होगा घर पे। अकबर, उसका बताओ, उसका क्या बना? क्या हुआ बोलो ना बेटा, अकबर कैसा है? अकबर भी ठीक है लेकिन क्या? कहाँ है अकबर? वो ठीक तो है ना? आंटी तैमूर सिकंदर नाम तो सुना होगा ना? तुम्हारा असली बाप। तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं सब भूल जाऊंगी, इसे भी छोड़ दूंगी। सोया मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ, किसी का नहीं हो सकता। तो फिर कहानी खत्म करते हैं शाजिद। सोया नो। शाजिद पास मत आना, वैसे मार दूंगी। सोया नो। गाड़ी रोको। क्या बात है हुरम, सब ठीक तो आना? शाजिल गाड़ी रोको। स्टॉप द कार। हाँ लेकिन हुआ क्या है हुरम? प्लीज स्टॉप द कार। हुरम प्लीज कहाँ जा रही हो, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मुझे, डोंट टच मी। डू यू रियलाइज क्या हुआ है आज? मैं आज उस शख्स से मिली जिसकी शक्ल मैं कभी जिंदगी में नहीं देखना चाहती थी, जिस शख्स से मैं नफरत करती हूँ, जिसको मैं अपना बाप नहीं बुलाना चाहती, उस शख्स से मैं मिली। एक लड़की जिसकी कोई गलती नहीं, जो बेकसूर थी, उसकी जान चली गई मेरे सामने और मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं बस खड़ी देखती रही। जानते हो किसकी वजह से? हाँ, जानते हो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से शाजिल सुल्तान, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या कसूर है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं एहसानमंद होंगी तुम्हारा या शुक्रगुजार होंगी कि तुमने मेरी जान बचा दी? क्यों बचाई? क्यों बचाई? मुझे जिंदा रहना ही नहीं था, मरने देते ना मुझे। मेरी जिंदगी क्यों बचाई तुमने? मैं इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रहूंगी, ये बताओ। तुम्हारे लिए आसान है, मेरे लिए नहीं है। मैं इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रहूंगी, मुझे बताओ ना शाजिल। इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रहूंगी? देखो हुरम, मैं जानता हूँ कि मेरी हैसियत तुम्हारी नजरों में एक मुजरिम से बढ़ के और कुछ नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता होता कि मैं मोहब्बत के नाम पे नफरतें अपनी झोली में समेटने आ रहा हूँ, किसी की मौत का सबब बनने आ रहा हूँ, तो खुदा की कसम मिट जाता, लेकिन तुम्हारी खुशियों पे आंच ना आने देता।
मगर तुम्हारे जीने की एक और वजह है। वो जानती हो क्या? तुम्हारी मां फरीदा आंटी, जो आज भी सिर्फ तुम्हारी बदौलत जी रही, तड़प रही है तुम्हारा रास्ता देख के हमें। खुदा का वास्ता उनसे उनके जीने की वजह मत छीन, जिनके जीने की वजह सिर्फ तुम हो। इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रहूंगी शाज़िद? इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रहूंगी? अकबर, 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 मेरी जान, ये क्या हालत तूने अपनी बना ली है? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बुलेट निकाल दी है। पेशेंट जल्द होश में आ जाएगा। आंटी, आंटी संभाले अपने आप को, हौसला रखें, सब्र से काम लें, ठीक हो जाएगा। या खुदाया, तुम ठीक कह रहे हो सावास, हंसता बसता घर अपना उजाड़ लिया। मेरा बच्चा, वो मुमताज को भी किसी ने खबर की है कि नहीं? वो अपनी माँ के घर गई हुई थी। जी जी आंटी, मैंने फोन कर दिया है, वो लोग बस अभी आते ही हो, सबके सब आ जाएंगे। मैं डॉक्टर से जरा। मेरा बच्चा, सदके जाओ। भैया रिक्शे वाले थोड़ा तेज चला ले, उधर मेरे दामाद को गोली लगी पड़ी है, तू रिक्शा ऐसे चला रहा है जैसे बारात के साथ चल रहा है। काला मैं रक्षा चला रहा हूँ, कोई जेब टेंडर नहीं उड़ा रहा हूँ जो आपको मिनटों में टारगेट तक पहुँचा दूँ। अरे छोड़ ना अम्मा, क्यों क्यों तावली हो रही है? गोली लगी है, कौन सा मर गया? अरे बावली हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? अगर उससे हमारे बारे में कुछ बता दिया तो बेवा होने के साथ साथ तलाक का बट्टा भी लग जाएगा तेरे माथे पे, और ये खर्चा पानी राशन मस्ती सबका सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। और भैया तेज चला ले, रिक्शा तेज चला ले, क्यों हमें उजाड़ने पे तुलावा तू? वैसे अम्मा तुझे भी सोचना चाहिए, तेरी गलती है। जिस इंसान ने आज तक एक पेटी ना कमा के दी, तुमने उसे खो खो के मिशन पे निकाल दिया, तो यही होगा। तो मैं क्या करती और? ऑप्शन जो नहीं था कोई और मेरे पास। उधर वो टिप्पल शाह भी गायब हो गए। क्या मतलब अम्मा, क्या कह रही हो? कहाँ गायब हो गया? हालांकि आप लोगों ने भी टिप्पल शाह को पैसे दिए थे। हाँ हाँ भाई दिए थे, तुम जानते हो उसे? हाँ बाजी, उस राडी को कौन नहीं जानता। काला ट्यून पर घबराना नहीं की ट्यून लगाकर करोड़ों आवाम को टीका लगा दिया उसने, और खुद 9-2-11 हो गया। आप तसल्ली रखें, उसे पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। अगर होगा वही जो हमेशा होता आया है। क्या 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 होता है हमेशा? मजलूम रोता रहता है और जालिम मजे करता रहता है। मैंने कहा था अम्मा, मैंने कहा था अम्मा, ना कर इस फ्रॉडिये पे यकीन। लेकिन तो मेरी सुनती कहाँ है? तेरे तो पैर जमीन पे नहीं टिकते, लालच की हवा में उड़ रहे थे। इकलौता खोका था मेरे पास, अब वो भी हाथ से गया। अच्छा तो परेशान ना हो, मेरी बात सुन। मैं तुझे बताती हूँ कि जब हम अस्पताल पहुँचेंगे ना तो हम वहाँ जाके एक सीन करेंगे। हाँ अम्मा बता, तो सीन ही बताओ और क्या करूँ मैं? मेरी किस्मत में तो यही है, पता क्या है? अच्छा सुन तो सही मेरी बात।